मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 6 का। ठीक है, इसका क्या नाम है, उर्दू गुलदस्ता। और सबक का क्या नाम है आपका, किस्मत का खेल। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो का पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा। पहले हम लोग इसे चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को लेके देखेंगे। साथ ही बेटा आप लोग के साथ एक बात शेयर ये करनी है कि अब हम इंग्लिश हिंदी इसके चैप्टर्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर्स को लिख के देखेंगे। और जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो वो भी आपको बताए जाएंगे, जिसे हम इंटेक्स क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उन लोगों को भी पता चल सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपने चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, किस्मत का खेल। किस्मत का खेल। बच्चों, एक बादशाह के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अब्बास और छोटे बेटे का नाम वकास था। दोनों मुख्तलिफ मिजाज और सोच के मालिक थे। एक दफ़ा बादशाह ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर एक सवाल किया, ये बताओ कि इंसान बड़ा आदमी कैसे बनता है। ठीक है, यानी उसके दो बेटे थे, दोनों क्या नाम है, नाम बता दिए गए हैं, अब्बास और वकास। और दोनों की ना थिंकिंग अलग थी। ठीक है, तो बादशाह ने दोनों को बुलाकर एक ही सवाल पूछा कि बेटा दुनिया में अमीर इंसान कैसे बनता है, यानी दुनिया में आदमी जो है वो बड़ा आदमी कैसे बन जाता है। तो अब्बास ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, इंसान बड़ा आदमी दौलत से बनता है, यानी अगर इंसान के पास दौलत है तो वो बड़ा आदमी है। ठीक है, इसके बाद छोटे शहजादे ने अर्ज़ की, क्या अर्ज़ की, उसने कहा, अब्बा जान, इंसान बड़ा आदमी मुक़द्दर से बनता है, यानी उसके तकदीर में जो लिखा है ना वो होके रहेगा और उसी से ही वो बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन बेटा देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इंसान अपनी तकदीर से बड़ा आदमी बने। ठीक है, तकदीर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक बात है, बिल्कुल लक इम्पॉर्टेंट है, बट मेहनत उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आप सिर्फ लक के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी है। अल्लाह पाक खुद कहता है कि आप हरकत करेंगे तभी हम बरकत करेंगे, राइट। बादशाह ने बड़े बेटे को बहुत बड़ी रकम देने के बाद कहा, अब बादशाह ने कहा, बड़े बेटे का इम्तिहान लेना चाहा तो उसने क्या करा, उसे बहुत सारी रकम दे दी और कहा, अच्छा अब तुम बड़ा आदमी बनकर दिखाओ। ठीक है, दोनों शहजादे रुखसत हुए। बच्चों, इस मुल्क में एक गरीब मछुआरा रहता था। ठीक है, यानी एक मछेरा था, वो गरीब था, वो भी उसी मुल्क में रहता था। अब दोनों से देखिए, बड़े ने कहा कि पैसे से बनते, तो उससे कहा ठीक है तो तुम पैसा लेके जाओ, और छोटे ने कहा नसीब से बनते हैं, तो उसको खाली हाथ भेज दिया। ठीक है, शहजादा अब्बास उस मछेरे के पास गया और वो रकम उसको दे दी। अब शहजादे ने क्या काम करा, मछेरे को रकम दे दी। मछेरा इतना बड़ी रकम देखकर खुश हुआ। ठीक है, पहले तो बहुत खुश हुआ। उसने इस रकम में से कुछ रकम एक मटके के कोने में छुपा कर रख दी। ठीक है, और बाकी रकम लेकर बाज़ार गया और एक चादर ली और गोश्त लिया। ठीक है, और बाकी रकम चादर के एक कोने में बांध दी। अब उसने देखिए अपनी रकम को क्या करा, कुछ रकम पहले मटके में छुपा दी। ठीक है, उसके बाद बाकी रकम लेके वो बाज़ार गया, उसने चादर और गोश्त खरीदा और जो पैसे बचे वो चादर के ही कोने में उसने बांध दिए। ठीक है, वहाँ एक चील ने चादर में गोश्त बंधा देखा तो वो उड़ाती हुई उसे ले गई। ठीक है, अब चादर भी खींच कर ले गई, गोश्त भी ले गई, चादर भी ले गई। अब चादर गई तो चादर का पैसा भी गया और गोश्त का पैसा भी सब गया। मछेरे की बीवी ने वो मटका जिसमें रकम रखी हुई थी को कूड़ा कबाड़ा बेचने वाले के हाथ बेच दिया और इस तरह वो मछेरा एक मर्तबा फिर से गरीब हो गया। ठीक है, यानी उसके हाथ में कुछ नहीं आया। ठीक है, कहते हैं ना, हाथ को आई मुंह को ना लगी। ठीक है, तो वो वाली बात हुई, उसके हाथ में तो आई लेकिन वो अमीर ना हो सका। कुछ दिनों बाद दोनों शहजादे उस मछेरे के पास आए और उसका हाल अहवाल पूछा तो मछेरे को गमगीन और उदास देखकर हैरान हुए। ठीक है, यानी वो लोग आए और पूछा भाई क्या हाल चाल है, तो वो बेचारा उदास था, उसे देख के दोनों भी हैरान हो गए। मछेरे ने बताया कि मैं एक मर्तबा फिर गरीब हो गया हूँ, तबाह और बर्बाद हो गया हूँ, क्योंकि आपकी दी हुई रकम मेरे हाथ से निकल गई। बड़े शहजादे ने पूछा मगर कैसे, तो मछेरे ने उसे सारा किस्सा सुनाया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। अब छोटे शहजादे यानी वकास ने मछेरे को तसल्ली
और तशफ़ी दी, यानी उसे तसल्ली दी, उसे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, और कहा, ठीक है, उसे आराम दे के कहा कि क्या कहा, फ़िक्र ना करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, यानी अब किसकी मदद, अब मैं करूँगा, ठीक है, अब मैं तुम्हें पैसे वैसे नहीं दूंगा लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने मछेरे को 1 रुपया दिया, ठीक है, यानी पहले उसने लाखों दिए थे तब वो कुछ नहीं कर पाया, अब इसने 1 ही दिया, लेकिन मछेरे ने वो 1 रुपया एक तरफ फेंक दिया, क्योंकि इतनी मामूली रकम वो अपनी हालत कैसे सुधार सकता था, नहीं, इतनी छोटी सी रकम से वो अपनी हालत नहीं सुधार सकता था, इसलिए उसने उठा के उसे किनारे फेंक दिया। उसी शाम को मछेरे का एक वाकिफ़कार मछेरा आया और कहने लगा, यानी उसी मछुआरे का कोई एक दोस्त और था मछुआरा, वो आया और उसने कहा, मेरा जाल फट गया है, अगर तुम कुछ पैसे दे दो तो मैं जाल की मरम्मत करवाऊंगा, ठीक है, और इसके हौज़ में आज जितनी मछलियाँ भी पकड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसमें से आधी तुम्हें दे दूंगा, यानी हौज़ मतलब क्या होता है, बदले में, है ना, इसके बदले मैं तुम्हें 1 रुपया वापस नहीं करूंगा, लेकिन अगर जाल सही हो जाएगा तो जाल में मैं जितनी भी मछलियाँ पकड़ूंगा तो 50-50 हम डिवाइड कर लेंगे। ओके, हाँ ठीक है। दूसरे दिन मछेरे ने जाल ठीक करके दरिया में डाला, काफ़ी देर के बाद उसमें सिर्फ 2 मछलियाँ फंसी। चनांचा घर वापस आया, एक मछली अपने पास रखी और दूसरे वादे के मुताबिक उस मछेरे को देने के लिए चला गया जिसने उसे 1 रुपया दिया था, ठीक है, यानी 2 मछलियाँ आई, एक इस मछेरे को दे दी और एक उसने अपने पास रख ली। रुपया देने वाले ने अपनी बीवी से कहा, आज मछली काट कर ही पका लो, यानी हमारे पास और तो कुछ है नहीं खाने के लिए, तो तुम आज मछली ही काट के पका लो, ठीक है। चनांचे उसकी बीवी ने मछली काटना शुरू कर दी। जब मछली का पेट चीरा तो उसके अंदर एक असली हीरे की कीमती अंगूठी पड़ी हुई थी, ठीक है, यानी जब उन्होंने उसका पेट काटा तो उसमें एक कीमती हीरे की अंगूठी निकली, ठीक है। मछेरा और उसकी बीवी बहुत खुश हुए, ठीक है, और उन्होंने क्या करा, वो अंगूठी को लेकर बाजार जा रहा था कि रास्ते में उसे दरख्त की शाखों में फंसी हुई वो चादर नजर आई जो चील उससे उड़ाकर ले गई थी, ठीक है। अब तो वो बहुत खुश हुआ। खैर उसने बाजार में बहुत बड़े जौहरी के हाथ वो अनमोल हीरा बेच दिया जिससे इसको बहुत बड़ी रकम मिली। अब उसने देखिए हीरे की अंगूठी भी बेच दी, उससे भी बहुत सारा पैसा मिला, और जो चादर थी जिसमें गोश्त था, अब गोश्त तो चीलें खा गई, लेकिन उसके कोने में जो पैसा बंधा हुआ था वो सब उसे वापस मिल गया। आज वो गरीब मछेरा बेहद अमीर आदमी बन गया था। उसने अपने लिए बहुत बड़ी हवेली बनवाई और बड़ी शान के साथ रहने लगा। हवेली में कई कनीज़ें और नौकर थे। अब उसने बड़े पैमाने पर मछलियों का कारोबार शुरू कर दिया था, ठीक है। कुछ अरसे बाद दोनों शहजादे एक बार फिर उस गरीब मछेरे की झोपड़ी में पहुँचे, लेकिन अब वहाँ एक आलीशान हवेली मौजूद थी। मछेरे ने शहजादों का इस्तकबाल किया। शहजादे मछेरे की शान और शौकत देखकर हैरान भी हुए और खुश भी हुए। अब तो बड़े शहजादे को वाकई इस बात पर यकीन हो गया कि महज दौलत से आदमी बड़ा नहीं बनता, ठीक है, उससे बड़ा आदमी नहीं बनता है, बल्कि किस्मत भी कोई चीज़ है। बड़ा आदमी बनने में किस्मत या मुक़द्दर का भी बड़ा अमल दखल होता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगी किस्मत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सब कुछ वही नहीं है ना। आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हम मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से नहीं है जो अल्लाह पाक हमें मना सलवा उतार के भेजेगा, है ना। हमें हरकत करनी पड़ेगी, उसके बाद हमारी बरकत होगी। बेशक नसीब होता है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये स्टोरी थी, इसमें आपके 6 सवाल आते हैं, इन्हें डिस्कस करेंगे, इसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें सवालों की, तो पहला सवाल देखिए यहाँ लिखा है कि बादशाह ने बेटों से क्या सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि बताओ इंसान जो है वो बड़ा आदमी कैसे बनता है। दूसरा सवाल है कि शहजादे अब्बास ने मछेरे को रकम क्यों दी थी, तो उसने इसलिए दी थी ताकि वो बड़ा आदमी बन सके, ठीक है। अगला सवाल लिखा है मछेरा उदास क्यों था, वो इसलिए उदास था क्योंकि जितनी भी रकम उसे बादशाह के बेटे ने दी थी वो सारी रकम उसके हाथ से निकल गई थी, ठीक है, वो एक बार फिर से गरीब हो गया था। अगला सवाल लिखा है छोटे शहजादे से मिले 1 रुपए का मछेरे ने क्या किया, तो उसने उस रकम को अपने दोस्त को उधार दे दिया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए लिखा है मछेरा अमीर कैसे बना, तो दोबारा में वो अमीर आदमी बन गया क्योंकि किस्मत उसके साथ थी, है ना। मछली के पेट से हीरा निकल आया था और जो चादर चील उड़ा कर ले गई थी वो भी उसे वापस मिल गई थी।
अब यहाँ देखिए आखिरी सवाल लिखा है, बड़े शहजादे को किस बात का यकीन हो गया था? तो बड़े शहजादे को यकीन हो गया था कि वाकई इंसान जब बड़ा आदमी बनता है तो उसके पीछे किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो ये थे आपके सवालात। इस तरह से ये बुक होती है हमारी फिनिश। अब हम आपको 7th क्लास की भी पढ़ाएंगे, अगर आपको पढ़ना है तो वो भी इंशाल्लाह एक आध दिन में आपको मिल जाएगी। पहले 6th क्लास को कंप्लीट करेंगे, है ना। ये वाली बुक आपकी 6th क्लास की कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।